उसमें सिर्फ 5 समुदायों को रखा गया। क्या देश में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है? अब वो ये सवाल पूछ रही है कि क्या उनका कोई योगदान नहीं है। अब क्या ये बयान भड़काने वाले नहीं है तौसीफ जी? आप ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, ये कहकर आप लोगों को उकसा रहे हैं, जबकि बड़ा क्लियर है कि भाई नागरिकता उन लोगों को है जो प्रताड़ित रहे इन देशों में। अब इसको लेकर वहां से किसी को अगर प्रताड़ित लोगों को आप नागरिकता दे रहे हैं तो यहां के मुसलमानों को आप भड़काएंगे ऐसे बयानों से? तौसीफ जी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यानी कि जब बीजेपी के नेता सवाल पूछे हाँ, तो वो देश को उकसाने का काम नहीं कर रहे। अगर मेरी आवाज जा रही है? जी जी बोलिए बोलिए। बीजेपी के नेता सवाल उठाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, हाँ, तो वो देश को भड़काने का काम नहीं करते। लेकिन जब ममता बनर्जी सवाल उठाती हैं पब्लिक के, तो वो देश का भड़काने का काम कर रही। हाँ। उन्होंने क्या सवाल पूछा कि भाई जब सीए में आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आप तो संग संग जो लोग ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी वोटर कार्ड है, उन्होंने अपने वोट दे करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उनके प्रॉपर्टीज है, उनके बहुत सारे किसी का जॉब्स है, किसी का वो आधार कार्ड है। अभी वो अप्लाई करेंगे सीए में, तो सबसे पहले तो उनको अपने आप को फॉरेनर डिक्लेयर करना हुआ। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं स्टार्ट हुआ? यानी कि अगर जो आज सारी सुविधाएं जिनको अभी मिल रही है, वो सारी सुविधाओं पे वो उनको अपने आप को फॉरेनर और रिफ्यूजी डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद बीजेपी के स्टैंप का इंतजार करना होगा। इन्होंने क्या गलत पूछ लिया? असल में मुद्दा यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आ गया। केंद्रीय सरकार जो है उसके सर पे पहाड़ टूट पड़ा है कि सारे पोल खुल जाएंगे। तो उससे बचने के लिए वो सीए ले आए। डायरेक्शन है कि सारे हिसाब दो, किसने कितना रुपया दिया, हाँ। इस मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, कैसे भटका। तो बिल्कुल पास होकर रखा 4 साल से सरकार बैठी हुई थी, हस्ताक्षर हो रखे हैं इस पे। बल्कि आप लोग ये पूछे जा रहे थे कि भाई इतने दिन तक देरी क्यों हो रही थी, देरी क्यों हो रही है? ये तो अमित शाह जी का बयान न जाने कितने दिन पहले आया था कि चुनाव की तारीखें होंगी, उससे पहले नोटिफाई हो जाएगा। इलेक्शन का इंतजार कर नहीं, वो नोटिफाई हो जाएगा तब तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं। ये जो आपने पूछा है, मैं क्योंकि मुझे वरुण जी के पास जाना है, गुरु प्रकाश जी मैं आऊंगी इसके बाद, क्योंकि आप लोग डॉज कर रहे हैं। तो आपके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सवाल बन रहा है, तो आप लोग डॉज करके दूसरे मुद्दे पर ले आए। ये सवाल आपसे पूछ रहा है विपक्ष। मैं आ रही हूं, पहले एक बार मैं जरा वरुण जी के पास भी जाना है मुझे। पर सवाल ये है कि ये कहकर के भाई राज्यों में नहीं लागू होगा, आप सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये अश्विनी जी ने कह दिया है, तौसीफ जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके कोई मायने नहीं है। जब देश का कानून है तो हर जगह लागू होगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं ये कह के कि हम लागू नहीं होने देंगे। क्या मतलब है इसका वरुण जी? ये बयान देना कि नहीं लागू होने देंगे, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं सीए को। इतने सालों बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को यहां बसाने का, उन्हें वोटर कार्ड दिलवाने का, उन्हें वोट बैंक बनाने का काम किसने किया है? ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है कांग्रेस की सरकार से। तो तब था तो ठीक था, अब अगर इनको नागरिकता मिल रही है तो गलत है, तब ध्रुवीकरण है। सुचारिता जी, हमारे यहाँ सुप्रीम बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में जो लॉ पास हो गया, प्रेसिडेंट का एसेंट हो गया, हाँ। वो दैट लॉ विल प्रिवेल। जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करेगा स्टेट के ऊपर, इसलिए ये तो प्रश्न हो नहीं सकता कि स्टेट में लागू नहीं होते। टेक्निकल बात तो क्लियर है। रही बात इनकी मानसिकता जो है, 4 साल तक लटका के रखा, चुनाव के 4 दिन पहले आचार संहिता लग रही है। मैं कह रहा हूँ, ये बताऊं क्यों इन्होंने की रात 4 दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से भी छुपाना चाह रहे हैं। हरियाणा में भी घबरा गए मुख्यमंत्री। इनकी जो घबराहट है, जो जनवरी में जो मैं महसूस कर रहा था, रामलहर हुई थी मंदिर के उसके उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसमें जबरदस्त ग्राफ इनका नीचे आया इस महीने में। तो ये किसी ना किसी तरह से एड ऑन करना चाह रहे हैं कि वो हिंदुओं की जो एक वो है, एक उनके अंदर आग लगी रहे, जो एक इकट्ठे हो जाएं। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि राम मंदिर से इनका ग्राफ ऊपर चला गया? प्रवक्ताओं को नहीं नीचे आ गया अब इनका, इसलिए लाए आचार संहिता से 4 दिन पहले। और अभी आपने इनके स्टेटमेंट नहीं सुने। दलित कर रहे हैं। दलित ही थे क्या पाकिस्तान में? ब्राह्मण नहीं थे, राजपूत नहीं थे हमारे राजस्थान के, सोडा राजपूत। कैसे दलित कर रहे हैं? इनकी भाषा सुन लो आप। ये तो खुद भड़काना चाह रहे हैं, इसलिए कि भाई हिंदुओं को भड़काओ, एक इकट्ठा करो जो वोट मिल जाए, इसलिए भयाक्रांत है। दूसरा, जातीय जनगणना, तो मैं उसके पक्ष में हूं कि नहीं वो अलग बात है। जातीय जनगणना का जो बात चल रही है राहुल गांधी द्वारा, उससे भी ये भयाक्रांत है, इसलिए दलित ओबीसी करने लगे। इनके अगर मंशा होती तो 10 साल नहीं, मैं कह रहा हूं जब पास हुआ उसके 2 महीने 6 महीने साल भर में लागू कर देते। इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा सिर्फ वोट है। एक पॉलिटिकल, एक होती है सोशल वेलफेयर स्कीम, एक होती है पॉलिटिकल
सोशल वेलफेयर स्कीम, इनकी पॉलिटिकल वेलफेयर स्कीम है, उसके तहत ये सारे काम कर रहे हैं। अगर इनको इस चीज की चिंता होती तो आपने कहा मोदी की गारंटी, तो मोदी जी ने कहा वो किया, तो भाई 2 करोड़ रोजगार भी कहा था, चाहे उसके बाद क्या आया, चाहे पकौड़े लगा लो। नहीं, मैंने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था वरुण जी, आपने क्योंकि वो याद दिला दिया तो मैं पूछ रही हूँ। वेजिटेरियन ब्राह्मण विपक्ष ने नहीं, मैं वो पूछ लेती हूँ जिससे मैंने शुरुआत की। आपने कहा मंदिर नहीं बन सकता है, मंदिर बन गया। आपने कहा 370 नहीं हट सकता है, वो हट गया। सीए नहीं आ सकता है, वो आ गया। आप लोग कहते हैं मोदी नहीं आएंगे, तो अब क्या होगा? नहीं, मोदी जी ने क्या क्या कहा, दोबारा कहा क्या उसको? ये तो आपने 3 पॉइंट गिना दिए, मैं तो 2 करोड़ से लेके क्या क्या नहीं मैं सिर्फ बात है, दोबारा रिपीट नहीं। अच्छा ठीक है, आपका और तौसीफ जी का सवाल लेकर मैं एक बार गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूं। गुरु प्रकाश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आप लोग फंस रहे हैं। आपने डॉज किया, आपने सीए का कानून ला दिया कि लोगों का अटेंशन वहां चला जाए और आप पर ना जाए। नहीं देखिए सुचारिता, ये बार बार हमारे ऊपर आरोप लगता है और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, हमारे नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। हर निर्णय को, हर पॉलिसी डिसीजन को चुनाव से जोड़ करके देखना। आप हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव हो, तो हर निर्णय को चुनाव से जोड़ के आप नहीं देखेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी मंशा, और अभी वरुण भाई हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन दलित ओबीसी, देखिए इनके नेता राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता में जाएंगे, मीडिया के लोगों से उनकी जाति पूछेंगे, लेकिन बगल के पाकिस्तान में जो दलित महिलाओं का रेप हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उनकी जाति आप नहीं पूछेंगे। और क्यों नहीं पूछेंगे मैं बता देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग सामंतवादी हैं, ये लोग नियो फ्यूडलिज्म यहां करते हैं। ये लोग आज के दौर के ऐसे सामंतवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री सामान्य परिवार से अति पिछड़ी जाति में पैदा हुआ आता है। ये लोग पचा नहीं सकते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पर एक आदिवासी की बेटी बैठती है। तो दलित ओबीसी करते हैं। देखिए, दलित ओबीसी अब आ गया है। जो दरवाजे वरुण पुरोहित जी आप लोगों ने हमारे लिए बंद करके रखे थे, वो दरवाजों पे हमने पैर अड़ा दिया है। अरे ब्राह्मणों के साथ नहीं हुआ क्या अत्याचार पाकिस्तान में? मेरा एक और बड़ी खबर बता रही हूँ, आप लगातार एक खबर बता दूं, उसके बाद वापस से चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत, आप डिबेट आप दोनों के बीच वरुण जी और गुरु प्रकाश जी चल रही है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन एक बार खबर बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है। सीए पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उनको निशाना बनाया गया है। सीए के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। अब मैं समझना ये चाह रही हूं कि मुसलमानों को निशाना कैसे बनाया गया है, ये जरा, क्योंकि खबर एक और आ रही है हमारे पास, मैं उसमें जाऊंगी, लेकिन